नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी एवरीडे मिस्ट्री को डीकोड करेंगे जो लिटरली हम सबके साथ होती है, रोज होती है, लेकिन इसका साइंस बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा आज का एक्सप्लेनर इसी सवाल पर है। दूसरों को जम्हाई लेते देखकर हमें भी जम्हाई क्यों आती है? कंटेजियस यॉनिंग। चलिए इस माइंड बॉगलिंग टॉपिक के पीछे की साइंस को अनकवर करते हैं। तो बेसिक सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सोचिए, हम किसी को बस में, ऑफिस में या टीवी पर जमाई लेते हुए देखते हैं, या सच कहूं तो शायद सिर्फ आवाज सुन लेने से ही अचानक हमारा अपना मुंह भी खुल जाता है। ये एक ऐसी अनकंट्रोलेबल अर्ज है जिसे रोकना मतलब लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगता है दिमाग का कोई हिडन स्विच ऑन हो गया हो। पर इस चेन रिएक्शन के पीछे असली साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है? इस राज से पर्दा उठाने से पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि नॉर्मल जमाई आती क्यों है। इसका सबसे बड़ा हिंट है दिमाग का एसी यानी ब्रेन कूलिंग। सुनने में अजीब लग सकता है, बट एक नेचुरल जमाई एक्चुअली हमारे दिमाग के लिए एक बायोलॉजिकल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। होता क्या है, जब हम थकने लगते हैं या सोते जागते वक्त बॉडी का स्टेट चेंज होता है ना, तब दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखिए ये नेचुरल एसी काम कैसे करता है। जब हम एक लंबा डीप सांस लेते हैं और जबड़ा पूरा स्ट्रेच होता है तो चेहरे और दिमाग में ब्लड फ्लो एकदम से स्पाइक कर जाता है। ये फ्रेश ठंडी हवा और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो मिलकर दिमाग को इंस्टेंटली कूल डाउन करते हैं और इस कूलिंग प्रोसेस से दिमाग की अलर्टनेस वापस आ जाती है। इन शॉर्ट, जम्हाई लेने से दिमाग प्रैक्टिकली खुद को रिफ्रेश और रीबूट कर रहा होता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जम्हाई सिर्फ दिमाग को ठंडा करने का अपना पर्सनल कूलिंग मैकेनिज्म है, तो भाई ये दूसरों में क्यों फैलता है? रिसर्च बताती है कि लगभग 40 से 60% हेल्दी अडल्ट्स में सिर्फ देखने या सुनने भर से जम्हाई ट्रिगर हो जाती है। अगर दिमाग को ठंडा ही करना था तो किसी और को देखकर हमारा एसी क्यों चालू हो जाता है? कोई लॉजिक है इसका? शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि इसका जवाब दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स में छिपा है। ये दिमाग के वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो किसी एक्शन को देखने पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हम खुद वो एक्शन कर रहे हों। एक तरह से इन्हें नकल करने वाले न्यूरॉन्स कह सकते हैं। तो पुरानी थियरी ये थी कि जब हम किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो ये न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली उस फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी करने लगते हैं। पर असली कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नई एफएमआरआई स्कैन्स ने गेम पूरी तरह पलट दिया। पता चला कि कंटेजियस यॉनिंग डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन से कॉपी होती ही नहीं है, बल्कि ये कंप्लीटली एक दूसरे नेटवर्क पर डिपेंड करती है जिसे हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डीएमएन असल में हमारे दिमाग का एम्पैथी सेंटर है। ये हमारे सोशियो इमोशनल क्यूज को प्रोसेस करता है। यानी दिमाग जम्हाई को सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की तरह कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि वो दूसरे इंसान की इमोशनल स्टेट को समझकर एम्पैथाइज कर रहा है। माइंड ब्लोइंग, राइट? और क्योंकि ये पूरा खेल एम्पैथी का है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ने एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नोटिस किया। अपने लोग वर्सेस अनजान लोग। डेटा साफ दिखाता है कि हमें अपनी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स की जमाई देखकर जमाई आने के चांसेस किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को देखने के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है, हम जिससे जितना इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, ये कंटेजियन इफेक्ट उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अब दिमाग में एक काउंटर इंट्यूटिव सवाल आता है, अगर एम्पैथी ही सब कुछ है तो क्या होगा अगर किसी इंसान में एम्पैथी हो ही ना? क्या उस पर कंटेजियस यॉनिंग का असर पड़ेगा? ये एक परफेक्ट सेटअप था इस एम्पैथी थ्योरी को टेस्ट करने का। अगर एम्पैथी सर्किट ही मिसिंग है तो क्या ये चेन रिएक्शन काम करना कंप्लीटली बंद कर देगा? इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बेलर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और डेटा लिटरली सरप्राइजिंग था। उन्होंने हाईली एम्पैथेटिक लोगों को कोल्ड हार्टेड लोगों से कंपेयर किया, स्पेसिफिकली उनसे जिनमें साइकोपैथिक ट्रेट्स थे। रिजल्ट, जिन लोगों में फियरलेसनेस और कोल्ड हार्टेडनेस जैसे साइकोपैथिक ट्रेट्स ज्यादा थे, उन पर दूसरों की जमाई का बिल्कुल जीरो असर हुआ। वो इस कंटेजियस यॉनिंग के खिलाफ प्रैक्टिकली इम्यून निकले। उनके दिमाग का एम्पैथी कनेक्शन वैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें दूसरों का यॉन कैच ही नहीं होता। अब जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए। एक और ग्रुप है जो इस कंटेजियस यॉनिंग से पूरी तरह इम्यून है, और वो है छोटे बच्चे, स्पेशली 4 साल से कम उम्र के बच्चे। इनको किसी की जम्हाई देखकर जम्हाई नहीं आती। इसका रीजन भी एम्पैथी ही है। 4 साल तक बच्चों की कॉग्निटिव एम्पैथी और थ्योरी ऑफ माइंड अभी बस डेवलप हो ही रही होती है। जैसे ही उनकी एम्पैथी डेवलप होती है, तब जाकर उनमें ये यॉन कैच करने वाली आदत शुरू होती है।
लेकिन यहाँ एक मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले की स्टडीज में देखा गया था कि ऑटिस्टिक वाले बच्चों में भी कंटेजियस यॉर्निंग ना के बराबर होती है। तो क्या इसका मतलब उनमें एम्पैथी की कमी है? एब्सोल्युटली नहीं। नई रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये एम्पैथी का नहीं बल्कि अटेंशन गेटिंग का इशू है। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर चेहरों या आंखों पर डायरेक्ट अटेंशन नहीं देते, पर जब उनका ध्यान डायरेक्टली फेसेस पर लाया गया तो उन्होंने भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यौन्स कैच किए। ये स्ट्रक्चरल एम्पैथी फेलियर नहीं, सिर्फ फोकस और अटेंशन का खेल था। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि जम्हाई आती है एम्पैथी और सोशल कनेक्शन की वजह से। पर यहाँ एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी सवाल अभी भी बाकी है। इवोल्यूशन ने आखिर ब्रेन कूलिंग मैकेनिज्म को इस सोशल एम्पैथी के साथ वायर किया ही क्यों? इस सोशल बिहेवियर का सर्वाइवल से क्या लेना देना है? कुछ तो फायदा होगा ना इसका? इसका सबसे फैंटास्टिक जवाब हमें इंसानों में नहीं बल्कि वाइल्ड शेरों में मिला। ये फिनोमेनॉन सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। साउथ अफ्रीका में शेरों पर 5 महीने तक एक स्टडी चली जिसने प्रूव किया कि एक पूरे लायन प्राइड यानी शेरों के झुंड के लिए कंटेजियस यॉर्निंग उनके सर्वाइवल का एक सुपर क्रिटिकल टूल है। शेरों का ग्रुप जितना ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड होगा, उनके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही पीक पर होंगे। जरा इस नंबर को सुनिए, 139 गुना यानी 139 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा स्टैट नहीं है। स्टडी में नोटिस किया गया कि अगर एक शेर झुंड के किसी दूसरे शेर को जम्हाई लेते देख ले तो अगले 3 मिनट के अंदर उसके खुद जम्हाई लेने के चांसेस 139 गुना बढ़ जाते हैं। जस्ट इमेजिन, ये फिगर्स क्लियर करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स के दिमाग में ये कलेक्टिव बिहेवियर कितना डीपली वायर्ड है। पर ट्विस्ट ये है कि बात सिर्फ जम्हाई पर आकर नहीं रुकती। ये कंटेजन एक चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है जिसे कहते हैं मोटर सिंक्रोनी। जैसे ही एक शेर जम्हाई लेता है, दूसरा उसकी नकल करता है और फिर वो दोनों अपनी आगे की फिजिकल मूवमेंट्स में 11 गुना ज्यादा सिंक हो जाते हैं। अगर पहला शेर उठकर चलने लगेगा तो हाई चांस है कि दूसरा भी ठीक वैसा ही करेगा। जम्हाई एक इनविजिबल सिग्नल की तरह काम करती है जो पूरे ग्रुप की बॉडीज को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ला देती है। इस एक छोटे से रिफ्लेक्स से कई सारे मैसिव एवोल्यूशनरी बेनिफिट्स जुड़े हैं। पहला, ग्रुप विजिलेंस। जैसे ही किसी एक मेंबर की एनर्जी डाउन होती है, उसे जम्हाई आती है और वो कंटेजियस यॉन देखकर पूरा ग्रुप एक साथ अलर्ट हो जाता है। दूसरा, स्लीप सिंकिंग। झुंड को एक साथ सोना और जागना होता है। और तीसरा, प्रेडेटर डिफेंस। जब सबका दिमाग एक साथ ठंडा और अल्ट्रा अलर्ट हो चुका है तो ग्रुप हंटिंग और खतरे से बचने में ये अराउजल रिपल इफेक्ट एक गेम चेंजर साबित होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या निकलता है? असल में कंटेजियस यॉर्निंग कोई रैंडम या एनोइंग आदत नहीं है। ये एक एंशिएंट इनविजिबल वायर है जो हमारे दिमाग को दूसरों के दिमाग से जोड़ती है। एम्पैथी के थ्रू हमारी कलेक्टिव सर्वाइवल इंश्योर करती है। ये दिखाता है कि हम बायोलॉजिकल लेवल पर एक दूसरे से कितने डीपली कनेक्टेड हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।